तो चलो मंडे नाइट रॉ के अंदर तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सीएम पंक अब अपीयर होने वाले हैं, रैंडी ऑर्टन भी हमारे अपीयर होंगे, लेकिन क्या सीएम पंक एक मैच में रेसल करेंगे? बिकॉज रीसेंट टाइम में उनका एक मैसिव अपोनेंट का नेम टीज हो चुका है और ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस तो मंडे नाइट रॉ के लिए नहीं होंगे। और भी हम लोग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने कंफर्म कर डाला लाइव इवेंट के अंदर, भैया जितने भी कांड वो हो रहे हैं ना कि वो गुस्से में भाग गए वेन्यू से, ये वो सारी चीजें स्क्रिप्ट का ही हिस्सा थी। सेथ रॉलिंस ने पहला रिएक्शन दिया लाइव इवेंट में सीएम पंक की पूरी चीज को लेकर। बात हम लोग एजे ली के कमबैक के बारे में भी करेंगे, क्या सीएम पंक के आने से एलए नाइट के पुश को इफेक्ट होने वाला है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो इतनी सारी अपडेट्स के बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन के करंटली जो फ्यूचर प्लान्स है उसको लेकर भी एक अपडेट है ये सामने। तो एजे ली, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, एलए नाइट सभी एक वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ सेथ रॉलिंस के साथ में, और रीसेंट टाइम में हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अपने मंडे नाइट रॉ से पहले रिएक्शन देते हुए नजर आए सीएम पंक के इस वाली पूरी चीज को लेकर, जो कि हम लोगों ने देखी भैया वो इतने फ्रस्ट्रेट थे कि सीएम पंक कम बैक कर लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट देख के एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था वो रियल फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन सेथ रॉलिंस ने जो रीसेंट टाइम में लाइव इवेंट के अंदर ये चीज को एड्रेस की है, लग रहा है ये बात कंफर्म है कि सारी चीजें स्टोरी का ही पार्ट थी। बेसिकली सेथ रॉलिंस अपने मैच के अंदर कंपीट करते और इसके बाद वो सीएम पंक को एड्रेस करते और ताना मारते उनके इतने बड़े वाले कमबैक के लिए, बड़े इन द सेंस इतने लेट वाले कमबैक के लिए। यहाँ पर वो कहते हैं देखो मैं अपनी एक भी सांस, मैं अपना एक भी टाइम जो है वो उस इंसान के लिए वेस्ट नहीं करूंगा जो कि यहाँ से 8 साल से गायब था। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए अपना टाइम या अपनी जो ब्रेथ है वो इन्वेस्ट करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से हैं। मैं उन लोगों के लिए करने वाला हूँ जो कि WWE का कहते हैं ना एक एक चीज़ करके उसको बिल्ड कर रहे हैं, और इवन यहाँ पर वो तारीफ भी करते हैं कि जो कि यहाँ पर आते हैं हर उसमें लाइव इवेंट वगैरह में हॉटेस्ट टिकट सेलिंग इन द टाउन करवाते हैं। तो उन सभी के लिए अब सेथ रॉलिंस मेहनत करने वाले हैं, और यही वो चीज़ सेथ रॉलिंस ने उस लाइव इवेंट के अंदर भी की थी। इसलिए अब वो अपना जो टाइम है इस चीज़ के अंदर वेस्ट नहीं करेंगे कि सीएम पंक वापस आए 8 साल बाद और उस पर वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालें। तो सीएम पंक को लेकर कुछ इस तरीके से ताना मारा कि भैया 8 साल बाद तुम वापस आए हो, तुम पे मैं फालतू का चिढ़े जा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं अपना काम पे फोकस करूँ। ये कुछ बातें हमारे विजनरी ने कही है, लेकिन मुझे लग रहा है तो बस शुरुआत है अभी फिलहाल। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फ्यूड एक लंबी घोड़ी का घोड़ी कह रहा है यार, लंबे घोड़ी करे यार, मतलब लंबी रेस के मैदान वाला घोड़े वाला इनका स्टोरी है, मैं ऐसा कहना चाह रहा था, पता नहीं कुछ और मुंह से निकल रहा था बार बार, लेकिन कुल मिला के ये कि रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों का मैच होगा। इट्स गोइंग टू बी पंक वर्सेस रॉलिंस, इट्स गोइंग टू बी अ ड्रीम ऑफ अ हेल ऑफ अ फ्यूड। अगली जो अपडेट है वो फॉर्मर WWE चैंपियन यानी कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। अब ड्रू मैकिंटायर को लेकर अपडेट आ रही थी भैया वो लेजिट WWE से नाराज है, वो WWE से फ्रस्ट्रेटेड है, वो WWE को एकदम छोड़ के चले गए, पता नहीं क्या क्या अपडेट्स आ गई। लेकिन फाइनली लाइव इवेंट के अंदर इस वाले एंगल को ड्रू मैकिंटायर ने एड्रेस किया है, और मैकिंटायर ने कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म कर डाली सारी चीजें स्टोरी का ही पार्ट है। यहाँ पर जब लाइव इवेंट हो रहा होता है तो ड्रू मैकिंटायर का अचानक से टाइटोरियम के ऊपर एक प्रोमो सेगमेंट अपीयर होता है। यहाँ ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भैया तुम लोग आज का शो देख रहे हो और तुम लोगों ने वॉर गेम्स देखा होगा जहाँ पर मैं अपना वॉर गेम्स वाला जो मैच है वो हार गया क्योंकि मेरी स्टूपिड टीम थी। इससे पहले मैं वर्ल्ड टाइटल मैच भी हारा हूँ, और तुमने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें इसको लेकर सुनी भी होंगी। अब बेसिकली इंटरनेट पे चीजें सुनी होंगी, ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर रेफरेंस दे रहे हैं उनके सारी अपडेट का कि भैया मैकिंटायर दौड़ के भाग गए वेन्यू से, मैकिंटायर बहुत गुस्से में थे, मैकिंटायर असली में WWE से नाराज हैं। देखो अगर असली में नाराज होते ना मैकिंटायर ये वाला जो प्रोमो सेगमेंट है वो फॉर श्योर सी बात है बिल्कुल भी कट नहीं करते, लेकिन लाइव इवेंट में उन्होंने अगर इस सेगमेंट कट किए इसका मतलब ये है कि ड्रू मैकिंटायर कहीं नहीं जा रहे, सारी चीजें स्टोरी का ही पार्ट है, एंड मजा आएगा मैकिंटायर के आने वाले टाइम में स्टोरी को लेकर। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। सिर्फ सीएम पंक नहीं बल्कि हमारे वाइपर का भी एक बार फिर से कमबैक हुआ है WWE के अंदर, और ऑफ कोर्स ऑर्टन ने क्या आरकेओ दिया था जेडी बर्गर को, वो देख के अलग सा मजा आ गया। लेकिन तुम लोगों को बता दो रीसेंट टाइम में जो ऑर्टन का स्टेटस है उसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। बेसिकली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि सीएम पंक एक फ्री एजेंट है, सेम वैसे अगर अभी फिलहाल का जो स्टेटस तो मुझसे पूछोगे रैंडी ऑर्टन का, उनका स्टेटस भी है कि वो एक फ्री एजेंट है WWE कंपनी के अंदर। अगर तुम उनकी ऑफिशियल प्रोफाइल के ऊपर जाओगे जो कि WWE वेबसाइट के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, यहाँ पर ऑर्टन करेंटली किसी भी ब्रांड के लिए साइन नहीं किए गए हैं। इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि ऑर्टन WWE कंपनी के अंदर एज ऑफ राइट नाउ एक फ्री एजेंट है। ऐसा नहीं कि भैया रैंडी ऑर्टन सिर्फ मंडे नाइट रॉ में अपीयर होंगे, ऐसा नहीं कि मंडे नाइट रॉ की जगह वो स्मैकडाउन के अंदर अपीयर नहीं हो सकते हैं अनटिल और अनलेस मंडे नाइट रॉ में एडम पियर्सन के साथ में कोई कहते हैं ना टीम जहां ना कर ले कि भैया तुम मेरी ब्रांड के अंदर रहो। तो ये कुछ चीजें आने वाले रॉ के अंदर और क्लियर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ रैंडी ऑर्टन का स्टेटस एज फ्री एजेंट है और वो दोनों ब्रांड्स के ऊपर अपीयर हो सकते हैं। तो मे बी रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंज भी हो सकता है। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो एजे ली के बारे में जुड़ी है।
एजे ली का कमबैक भी बहुत सारे फैंस कह रहे हैं, स्पेशली जब से सीएम पंक आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता है सीएम पंक एजे ली रियल लाइफ में कपल है, तो इसलिए लोगों का मानना यह है कि भैया अगर सीएम पंक वापस आ सकते हैं तो मे बी एजे ली का कमबैक भी हो सकता है। अब एक कमबैक टीज भी किया रिसेंट टाइम के अंदर, ये टीज किया रॉकस्टार एंड कोरा जेड ने। होता क्या इनके बीच में हल्की सी ट्विटर पे अनबन हुई है, जहां पर मॉक ये किया जाता है कोरा जेड को रॉक्सेन के थ्रू कि भैया तुम एजे ली के बिना कुछ नहीं हो, एजे ली ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया। तो इसी के लेकर वो एजे ली को टैग करके कहती है कि भैया ये रॉक्सेन जैसी बिच को तुम ही हैंडल करो। लेकिन इसके ऊपर WWE ऑन फॉक्स का भी रिएक्शन आया है और बेसिकली यहाँ पर WWE फॉक्स अपनी अटेंशन पे कर रहा है एजे ली के कमेंट को लेकर कि भाई एजे ली के कमबैक वमबैक की बात हो रही है कि तुम आके इसे हैंडल करो आगे। तो देखो भाई आने वाले टाइम में क्या होता है। आई मीन अगर एजे ली चाहती है WWE के अंदर कमबैक करना, आई डोंट थिंक सो कि ट्रिपल एच उस चीज से अपना कहते हैं ना बिल्कुल भी हाथ साफ करने वाले चाहेंगे भाई एजे ली भी WWE कंपनी के अंदर आ जाए। एजे ली का टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं स्टार्टिंग बहुत बड़ा फैन था, जब मुझे WWE का कहते हैं ना उतना वुमेन्स डिवीजन में इंटरेस्ट भी नहीं था, तब मुझे लगा था नहीं भाई एजे ली बंदी बड़ी सेट है, सेट इन द सेंस मतलब बहुत अच्छी रेसलर है, मेरा उस सेंस में कहने का मतलब था। अब कमेंट में कोई ये टाइप मत करना सीएम पंक वांट्स टू नो योर लोकेशन, लेकिन ये कुछ अपडेट है अभी फिलहाल हमारी एजे ली को लेकर और मे बी एजे ली का भी जो कमबैक है वो तुम्हें WWE के अंदर दिखाई दे सकते हैं इस मैसिव टीज के बाद। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो एलए नाइट के बारे में जुड़ी है। अब एलए नाइट का क्या होने वाला है ये एक बड़ा क्वेश्चन था फैंस के मन में, बिकॉज सीएम पंक आ गए। अब तो सीएम पंक की जो सारी अट्रैक्शन कहते हैं ना वही ले गए भाई, तो अब क्या एलए नाइट का पुश वुश इफेक्ट होगा सीएम पंक से या फिर नहीं। तो तुम लोग को बता दो रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। ये जो अपडेट है वो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से आई है, बेसिकली उसने ये बात कंफर्म की है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एलए नाइट का पुश उनके हाथ से नहीं छीनेगा और WWE पूरे तरीके से एलए नाइट को साल 2024 में पुश करेगी। वही प्लान्स रहेंगे जो कि उनके इनिशियल वे में थे, यानी कि ऐसा नहीं कि सीएम पंक के आने से वो प्लान्स ओवर शैडो हो गए या फिर WWE ने प्लान्स चेंज कर लिए। ये एलए नाइट की फैंस के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी न्यूज़ है कि साल 2024 एलए नाइट का फ्यूचर ब्राइट करने वाला है और उनके प्लान्स पे कोई ऐसा इंपैक्ट सीएम पंक के रिटर्न का बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ के अपोनेंट के बारे में जुड़ी है। रॉ के अंदर ऑलरेडी सीएम पंक आ रहे हैं, ये बात कंफर्म है, लेकिन शायद अगर सीएम पंक कमबैक कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ में इतने लंबे टाइम बाद, WWE हमें उनका पहला मैच भी दिखा सकती है। देखो ये जो बात है वो इसलिए आ रही है सामने बिकॉज रिसेंट टाइम में एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर की, जहां पर फिन बैलर ने मॉक किए सीएम पंक को। मैं कुछ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। यहाँ पर बेसिकली फिन बैलर जो बंदा है वो चिल्लाता है और यहाँ जो फिन बैलर है वो अपने टाइटल्स को कहते हैं टैप करते हुए कहते हैं कि अरे अरे तुम लोग सब घर जाओ ना, तुम लोग ट्वीट करो जाके सीएम पंक को लेकर, सीएम पंक इज फाइनली बैक इन होम। तुम लोग का यही काम है, तुम लोग इसी लायक और कुछ। इस तरीके से यहाँ से फिन बैलर जाते हुए नजर आए। उन्होंने मॉक किया भयंकर वाला सीएम पंक और फैंस को भी कि भाई तुम लोग अब तो चमचागिरी करोगे सीएम पंक की, कि सीएम पंक वापस आ गया, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारे लोग का ये मानना है कि शायद मंडे नाइट रॉ के अंदर अब जजमेंट डे कन्फ्रंट कर सकते हैं सीएम पंक को एंड मे बी ये जो चीज़ है वो लीड कर सकती है सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर के मैच को लेकर। ऑफ कोर्स WWE सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक ही मंडे नाइट रॉ में नहीं करवा देगी, ये लेटर डाउन के लिए फ्यूड है WWE संभाल के रखेगी। लेकिन व्हाई नॉट, फिन बैलर भी एक बहुत अच्छे सुपरस्टार है, बहुत टैलेंटेड स्टार है, उनके पास भी एक्सपीरियंस है और आई डोंट थिंक सो कहते हैं ना एक मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अगर तुम कहो तो मिस फिन बैलर ये वो ऑप्शन है अगर किसी बंदे को लंबे टाइम बाद रिंग के अंदर उतरना है। तो शायद इसलिए WWE स्पेशली इस वाली चीज के बाद कंसीडर कर सकते हैं और तुम्हें मंडे नाइट रॉ में पंक वर्सेस बैलर का मैच दिखाई दे सकता है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। मैं फिर से कंफर्म कर दूं ये मैच ऑफिशियल नहीं है, ये जस्ट टीज हुआ है तो इसलिए मे बी स्पेकुलेशन आ रही है सामने। चलो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता तुमसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।